वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं, इवन हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं किस चीज़ का, तो क्रिकेट का, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देते हुए एशिया कप जीत लिया। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 147 रन का हदफ 20वें ओवर की चौथी बॉल पर 5 विकेटों के नुकसान पर अबूर किया, जिसमें तिलक वर्मा 69 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि शिवम दुबे की बात करें तो 33 और संजू सैमसन की बात करें 24 रन के साथ नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से सबसे महंगे तरीन बॉलर हारिस रऊफ रहे, जिन्होंने 3.4 ओवर्स में बगैर कोई विकेट लिए 50 रन दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर्स में 140 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जिसमें साहबजादा फरहान 57 और फखर जमान 40 रन के साथ नुमाया रहे। ओवर टू यू हसनैन। बिल्कुल ऐसी है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उस्ताद का मर्तबा रखते हैं। नसीम भाई, थैंक यू सो मच हो जाने का। नसीम भाई, हम हार तो गए, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हार के बाद हमें कोई ना कोई चूरन मिल जाता है। हमने ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया, वो डट गए, सरमनी नहीं हुई, इंडिया ट्रॉफी नहीं लेके गया। लेकिन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान मैच क्यों नहीं जीता है, पै दर पे शिकस्त पाकिस्तान को क्यों हो रही है नसीम भाई? असन यार, ऐसा लगता है कि नियतों का फर्क जो है ना, वो मैच के एंड के ऊपर जिसकी नियतें बेहतर होती हैं वो जीत के चला जाता है। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी उनके एटीट्यूड की पहले बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने कप्तान को रखते हैं, उस कप्तान की तो यार टीम में जगह नहीं बन रही, वो क्या अर्न करेगा अपनी रेस्पेक्ट? सूर्या कुमार यादव भी नाकाम रहे, लेकिन सूर्या कुमार यादव के बैक पे कितने रन है? वो T20 के नंबर 1 प्लेयर थे, उनका स्ट्राइक रेट देखो। हमारा कप्तान 111 के स्ट्राइक रेट पे कैप्टन है, फिर वो कैसे रेस्पेक्ट अर्न करेगा? मैंने कहा ना, हम हारे अपनी नियतों से और वो जीत गए अपनी नियतों से। उनकी नियतें इस एशिया कप को तबाह करने के लिए तो बहुत ही खराब रही, क्रिकेट को तबाह करने के लिए खराब नहीं, लेकिन वो क्रिकेट के मैदान में जीत के गए तो फिर हमें डिक्टेट करते गए कि अब ऐसे होगा। अगर कल आप जीत जाते तो मोहसिन नकवी साहब को कोई आधे घंटे खड़ा होना पड़ता ट्रॉफी लेके कि मैं कोई आके ले जाए? जरूरत ही नहीं थी। इससे पहले वाला मैच अगर आप उठा के देखें, सिमिलर मैच था जैसा हमने कल मैच खेला। कल आपने 113 पर आपका एक है, कोई दुनिया का शख्स सोच सकता है कि आप 150 भी नहीं करेंगे? सिर्फ ये हम में ही एबिलिटी है, बाकी किसी में नहीं है। और उसके बाद आप देखें, जो गलती हमने उस मैच में की थी सुपर 4 में अगेंस्ट इंडिया, वही आगाज हमारा 91 फॉर 1 इन 10 ओवर्स। उसके बाद हम अगले 7 ओवर जो खेलते हैं उसमें 42 रन स्कोर करते हैं, एक बाउंड्री भी नहीं लगाते। ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं? हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम बात ये कर रहे हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। भाई, वो तो आप छोड़े, आप हाथ मिलाने नहीं गए थे, आप क्रिकेट खेलने गए थे। आपकी पूरी कौम इस बात पे अफसरदा है, वो इस बात पे अफसरदा नहीं है कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। कौम इस बात पे अफसरदा नहीं है। कौम अफसरदा है कि उनकी टीम मैच बना के अच्छे तरीके से पोजीशन में आके हार रही है, और इसमें नियतों का फर्क है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हुसैन तलत किस बात के खेल रहे थे यार? हुसैन तलत को आपने देख नहीं लिया था, चेक नहीं कर लिया था? वो श्रीलंका का 133 रन का मैच था, जहां पे वो खड़े होकर स्लो मैच को लेके चले गए थे, लेकिन वहां पे आपने बॉलिंग करवाई, और जहां पे जरूरत पड़ी कप्तान ने हुसैन तलत को छुपा लिया एज ए बॉलर। सईम अय्यूब मुसलसल नाकाम है। कौन सी दुनिया का प्लेयर, कौन सी टीम होगी जो इतनी नाकामी के बाद कैरी कर रही होगी? आप बाकियों को क्या बेंच पे बिठाने के लिए लेके गए थे? आपके वसीम जूनियर, जो आपका डेथ ओवर का सबसे अच्छा बॉलर है, वो मैदान में ही नहीं उतरा। इंडिया की आप तैयारियां तो देखें, वहां पे बुमराह को 2 मैचों में आराम देते हैं, पाकिस्तान के मैच में ले आते। क्या हम शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को आराम दे सकते? हमारे में इतनी जरूरत है? हम तो अजीब क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने अपनी इस क्रिकेट को बच्चे फॉलो करना छोड़ देंगे यार, हम उस नहज पे लेकर आ गए और कर दिया है लोगों ने। यकीन माने, कल की तकलीफ इतनी थी, इस वजह से तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव रखा हुआ था, ऐसा जैसे अपने मुलाजिम के साथ रखा हुआ है। हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं बनाएंगे, उनका कप्तान जो चाहेगा खड़े होके पहलगाम वाकया और कोई भी बकवास कर देगा, हम यूं हाथ बांध के देखते रहेंगे, क्योंकि हम मैच नहीं जीतेंगे। हम मैच जीत जाएंगे तो हम क्या 10 मई
तो हमने वो जवाब उनको दिया था कि जिसकी आग उनको आज तक लगी हुई है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में हम मैच नहीं जीतेंगे। हमारा कभी भी कोई बॉलर आएगा, वो 55 रन खा लेगा उस पिच के ऊपर के जिसके ऊपर रन बनाना अजाब हुए में। जब तक हम अपनी नियतें सही नहीं करेंगे, कभी शाहीन पिट जाएगा, कभी अबरार पिट जाएगा, कभी हारिस पिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला उस टीम की कभी मदद नहीं करते जो अपनी नियतें सही नहीं करती। बिल्कुल। असल चीज ये है, देखे हम तो उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ नहीं मिलाया उसके पीछे छुप जाओ, तस्वीर नहीं बनवाई उसके पीछे छुप जाओ, ट्रॉफी नहीं ली उसके पीछे छुप जाओ। हम तो पीछे छुपते फिर रहे हैं यार। हम सामने से आके कौन सा मैदान में मुकाबला कर रहे हैं? 10 मई में जंग जीती थी तो आपके सिपह सालार तगड़े थे, आपके फील्ड मार्शल तगड़े थे, आपके एयर चीफ तगड़े थे, नेवल चीफ तगड़े थे। यहाँ आपने सिपह सालार रखा किसको है? आपके सलमान आगा को, कि जिनकी टीम में जगह नहीं बनती। आपको यस मैन चाहिए कि जैसे आप फैसले इंप्लीमेंट करना चाहें वो आपकी बात सुने। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम शायद इतनी बात नहीं सुनते। आपको डमी कप्तान चाहिए। जब अगर डमी क्रिकेट चलाएंगे तो डमी रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नसीम भाई बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। असल में शायद अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैच देखना ही छोड़ दिया है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी उस तरह से फॉलो नहीं करती। शायद इसकी वजह ये है कि हम मुसलसल हारते हैं। इसकी वजह ये है कि आपके साथ हुसनैन बैठे होते हैं। नहीं, वैसे भी मुझे ये माइंड में होती है चीज कि यार अब नहीं जीतेगा तो देखकर टाइम वेस्ट करने का फायदा क्या है। लेकिन रात को मैंने मैच देखा और जब देखी मैंने शुरुआत तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आज तो हम जीत जाएंगे। स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा था, बैटिंग मुकम्मल तौर पर, फिर हमने देखा कोलैप्स किया। जो मिडिल ओवर है हमारा, मतलब 10 से 15, 10 से 11, इस तरह इन चीज़ों के दरमियान पता नहीं इसमें हमें क्या हो जाता है, आकर हम बिल्कुल ही पीछे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर किस तरह के लूप होल्स हैं? सिर्फ मैंने आपको कहा ना, नियतों की खराबी जो है आप उस वजह से हार रहे। देखें, ग्राउंड के अंदर इंडिया ने क्रिकेटिंग फैसले अच्छे किए, वो जीत गए। आप अच्छे फैसले करने को तैयार ही नहीं है। आपका दोस्त नहीं बैठना चाहिए हुसैन तलत, सईम अयूब कितना भी नाकाम हो जाए वो खेलना चाहिए। आपका विकेट कीपर हारिस मुसलसल नाकाम है लेकिन वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। आप अपनी खुद देखें हम कर क्या रहे हैं। हम ऐसे तो क्रिकेट नहीं चला सकते कि हम नाकामियों पे नाकामियों के बावजूद कैरी करते चले जाएं। ऐसा नहीं है आपके पास नहीं है। आपने साहबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया है। आप किसी एक मैच में हारिस को बिठा के आप चेक तो करते, आप ओमान के खिलाफ चेक करते, आप इमारात के खिलाफ चेक करते कि साहबजादा फरहान कैसी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। क्या नेट में आप वो प्रैक्टिस करते हुए हम देख रहे हैं तो ग्राउंड में क्यों नहीं उतार सकते? वसीम जूनियर को क्यों नहीं उतार सकते हम? ऐसे ही हमने हर मैच खिलाना है शाहीन शाह अफरीदी को, हर मैच खिलाना है हारिस रऊफ को। हम इससे यानी हम इतने डरे हुए हैं कि हमारी जो टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगी वही ओमान के खिलाफ खेलेगी और वही इमारात के खिलाफ खेलेगी। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन खुद को ओमान और इमारात के बराबर लाके मैच करती हो मेंटली, तो वो क्या खाक मुकाबला करेगी बड़ी टीमों का? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज, इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया ने पिछले 20 दिन में, इससे पहले उनकी गुंडागर्दी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पिछले 20 दिन में अगर खेल की स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने कुचल के रख दी है क्रिकेट। इंडिया ने वो जो मच्छर की तरह मसल दी कि दुनिया को बता दिया कि हम अपने जैसे चाहेंगे, हमारे घर की लौंडी है क्रिकेट, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। और हम मौके पे मौके दिए जाते हैं। इंडिया ने बहुत गलत किया, हाथ नहीं मिलाया यार, नहीं मिलाया तो नहीं मिलाया, तस्वीर नहीं खिंचवाई तो नहीं खिंचवाई, ऐसे ही है। हम इसके पीछे छुपते फिर रहे हैं। मैच जीतेंगे नहीं, जहाज गिराते फिर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद हमारे चेयरमैन सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि ये जुर्माना मैं दूंगा, तुमने जो करना है करो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, आपके स्टेटमेंट सिर्फ वजीर दाखिला वाले आ रहे होते हैं यार। क्रिकेट एक अलहदा फर्टिनिटी है, इसको डील भी अलहदा अंदाज से करना पड़ेगा। आपके बयानात में वजीर दाखिला नजर आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नसीम भाई, मुझे सिर्फ ये भी बताइएगा, इस पे रोशनी डालिएगा कि एक तरफ 16 ओवर्स हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स 96 रन दे रहे हैं और दूसरी तरफ वही जो जहाज गिरा रहे होते हैं अपने लफाजी से। जब परफॉर्मेंस की बात आई हारिस रऊफ की तो उन्होंने
सिर्फ 22 गेंदों पर 50 रन दिए। डेट्स मेक ए ह्यूज डिफरेंस कि एक तरफ पूरी टीम की एफर्ट कर रही है और एक तरफ आप कितनी वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं कि वहां पे शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को आपकी वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। यार हसनैन भाई, लोग अब शक की निगाह से देखते हैं। सच्चाई ये कि लोग शक की निगाह से देखते हैं कि आपकी टीम, आप पिछला मैच उठा के देखें इंडिया के खिलाफ, ये मैच उठा के देखें, एक तरफ आप वहां चले जाते हैं। कोई सोच सकता है कि आप 113 पर आपका एक आउट है और आप 146 पे पूरी टीम बुक हो जाएगी? कोई सोच सकता है इस पिच पे कि हारिस रऊफ का गेंद जो ज्यादा स्किट होता है, खुश्क पिच था, गेंद नीचे रह रहा था, और वहां पे हारिस रऊफ इस लेंथ पे बॉलिंग करेंगे और वो छक्के पे छक्के खाएंगे। 3.4 ओवर में 55 रन 13 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से दे देंगे। वहां पे साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करेंगे, वहां पे फहीम अशरफ अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन हारिस अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे। कभी दिमाग काम करता है? नहीं करता ना, बहुत सारी चीजों में। इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारी नीयतें सही नहीं है यार। कभी हारिस पिट जाएगा, कभी शाहीन पिट जाएगा, कभी अबरार पिट जाएगा। जब तक हम अपनी नीयतें सही नहीं करेंगे, हम अपनी नीयतों से हार रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला एंड ऑफ द डे आपकी नीयत देखते हैं कि आप अपने जिस मैदान में आप उतरे हैं उसके फैसले आप कितनी सच्चाई पर मबनी कर रहे हैं। इंडिया ने अपनी वो टीम खिलाई कि जो टीम खेलनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थी। हार्दिक पांड्या नहीं थे तो उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑप्शन अब क्या बनता है, उसको टीम में शामिल करो। हमने क्या किया कि हम नाकामियों पे नाकामियां देखते हुए आ रहे हैं। फिर सलमान आगा खुद बैटिंग के लिए आ जाते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। इंडिया के खिलाफ भी गलती की, यहां भी कि हारिस आउट हुए थे, आप फहीम को बेचते। आपने खेलने कितने थे? 8 ओवर तो खेलने थे। लेकिन वो जो पहले खुद आए, फिर अपने वो कहते हैं कि अपने मुन्ने को भी साथ में लेके आ गए, हुसैन तलत को। और आप मकसद हुसैन तलत यही है, सलमान आगा हुसैन तलत अगर टीम के लिए खेल रहे हो। देखिए, मैं सरफराज की एग्जांपल इसलिए देता हूं, सरफराज के लिए अपनी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं थी। वो अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता था, वो टीम की जीत से जस्टिफाई करता था। बिल्कुल ऐसे ही। सलमान आगा अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने में लगे हुए। मैं चला जाऊं, मैं कोई 25 रन कर लूं। भाई, आप 25 रन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप टीम में डिजर्व नहीं करते। आपके ऊपर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर तो यह है कि बाबर आजम बाहर बैठा हुआ है और मैं खेल रहा हूं, हसन नवाज बाहर बैठा हुआ है और मैं खेल रहा हूं। मैं बाकियों तो छोड़ो, कप्तान पे खुद इतना बड़ा प्रेशर है कि मुझसे कोई 50 लड़के इस मुल्क में T20 क्रिकेट के अच्छे हैं और मैं कप्तान हूं। तो वो कप्तान क्या लड़ाएगा टीम को यार? आप उसका चेहरा तो देखो। मैं तो उसके चेहरे पे जरा बराबर एतमाद नाम की चीज नहीं देखी। अगर आपके कप्तान के चेहरे पे एतमाद नहीं है तो टीम के चेहरे पे क्या बाकी टीम एतमाद क्या आएगा? करेगी? बिल्कुल। और कल जो कुछ हारिस रऊफ ने किया है, मैं रात भर सोचता रहा हूं कि ये किया क्या है। आपने बॉलिंग की क्या है? आप जो बॉलिंग करते हैं, आपने वो बॉलिंग की क्यों नहीं? फिर मैंने कहा ना कि हमारा दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और हम इतनी, आप यकीन माने कि इस एशिया कप जैसा माहौल हो गया था तो दिल से दुआएं निकल रही थी, अल्लाह मियां हारना नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत गलत करते चले जा रहे हैं हमारे साथ। हमें डिक्टेट ऐसे करते हैं कि तू क्या है, हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं खिंचाएंगे। बिल्कुल नसीम भाई, आपने ये बातें सही की। हम उन चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं जिनके पीछे नहीं छुपना चाहिए। इवन कि हमें अपनी कारकर्दगी के ऊपर गौर करना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। अगर हम जीत जाते तब भी फिर ये बातें ना होती। अभी हमने ये ट्रॉफी वाला मामला देखा, उसके पीछे छुपने लग गए। सलमान की आपने बात की, उसका फैसला आपको कैसा लगा? हालांकि स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, रन दे रहे थे, फिर उन्होंने हारिस रऊफ को वापस लाया। उस फैसले के बाद तो काफी गेम खराब हुई। देखिए, अगर एक बॉलर का दिन आपको दिखाई दे रहा है कि खराब चल रहा है तो आप वो 17 रन भी एक ओवर में क्रूशल मौके पे खा रहा है। वो कितने रन खा चुका है 3 ओवर में। तो जाहिर सी बात है मैं किसी और ऑप्शन पे जाऊंगा ना। मैं नवाज को देके कि यार तुम जड़ में तेज तेज गेंदें करो या तो मार पड़ रही है। और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं पूरे आई विटनेस की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब अंदर खड़े हुए थे, उन्होंने चीखे थे, जोर से चीखे थे कि ये आखिरी ओवर हारिस से नहीं करवाओ। ये वहां लोगों ने आवाज सुनी है उनकी, फिर भी कराया। लेकिन हम फिर करा रहे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि
कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन क्या चाह रहा है और क्या क्या नहीं चाह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक अपनी नियतें सही नहीं करोगे आपकी क्रिकेट नहीं पनप सकती। आप सच्चाई पे मबनी फैसले करो, ऐसे ही। जो डिजर्व करता है उसको उसकी चीज उसको सजा के दो, उसको सपोर्ट करो, उसको उठाओ, ना कि उसके दुश्मन बन जाओ। शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है सच्चाई अगर आप देखें तो। भाई आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हो, नहीं उसका एटीट्यूड खराब है। एटीट्यूड तुमने उसको घर का रिश्ता देना है क्या? तुमने ग्राउंड में परफॉर्मेंस लेनी है, क्या करना है यार? ऐसे ही है। आप जब तक खुद गलत फैसले करते रहोगे, झूठे फैसले करते रहोगे, मक्कारियां दिखाते रहोगे, तो फिर ये नताइज तो आएंगे। ये कौम रोती रहेगी बैठ के, इतना इंतजार करती है। अब तो 3 आउट कर लिए 20 रन पे। अजीब शुभमान गिल भी आउट हो गया है, तो अभिषेक भी आउट हो गया है। वाह, अब तो हमारी टीम ने कमबैक कर लिया। पूरी कौम लगी हुई है, एक एक आउट पे जश्न मना रहे हैं। और हमारा एक बॉलर आके, जो हमारा सबसे मेन बॉलर है, वो ऐसा लगता है वो और तिलक वर्मा मैच निकाल के ले गए इंडिया के लिए। हाँ बिल्कुल। और नसीम भाई ये कोई पहली दफा नहीं है। हारिस रऊफ ने इससे पहले कोहली के खिलाफ भी ऐसे ही किया। हारिस रऊफ इससे पहले बेशतर मौकों पे, जो क्रूशल मौके होते हैं, हमने 18 बॉलों पे 48 रन भी दिए हुए हैं हारिस ने। अब हारिस के साथ पहले शरीक जुर्म होते थे शाहीन-शाह अफरीदी, लेकिन ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। हम देख रहे हैं कि शाहीन-शाह अफरीदी अब 145 की गेंद भी कर रहे हैं। उसी शाहीन-शाह अफरीदी ने 4-5 रन का ओवर्स करके आपको वापस कमबैक भी करवाया। लेकिन हारिस रऊफ इज स्टिल देयर कि छोटी टीम आती है तो कमाल परफॉर्मर, लेकिन बड़ी टीम आती है तो चौक कर जाते हैं। हारिस रऊफ ने जो विराट कोहली से छक्के खाए थे, वो जो सामने छक्का मारा था वो कोहली ही मार सकता था, ऐसा कोई प्लेयर नहीं था इनके पास। हारिस ने जो जिस लेंथ पे गेंद किए, स्लो छोड़ा है इतना पीछे, तो कोई भी मारेगा। मैं वहां पे सऊद शकील को खड़ा कर दूंगा, मैं वहां पे दानिश अजीज को खड़ा कर दूंगा, मैं वहां पे उस गेंद को, तो वो भी बाहर मारेगा यार। आपने बॉलिंग क्या की है? मेरा सवाल ये, अगर आपकी अच्छी गेंद पे, कोहली ने मारे थे अच्छी गेंद पे मारे थे हारिस को, लेकिन ये तो आपने अच्छी बॉलिंग क्यों नहीं की? मेरा सवाल ये, आप अपनी जगह पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे। पिछले मैच में आपने जो बॉलिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, बैड डे हो गया। हमारे पास तो जवाब ये, अंपायर कर दे तो ह्यूमन एरर हो गया। यार ये बैड डे कब तक हमारा चलेगा? और बैड डे हमारा खत्म होगा ही नहीं जब तक हम दोनों अपनी नियत सही नहीं करेंगे। गजल और हसनैन, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं, हम हार रहे हैं अपनी नियतों से। और यार वो उन्होंने हमारे साथ कहा कि हर अंदाज से आपको कहा, हमने उनके साथ जहाज गिरा दिए, उसके बावजूद ग्राउंड में उनकी टांगे कांपनी चाहिए थी, हमारी टांगे कांपी हुई है। आप मुझे बताए ना कौन सी टीम होगी 113 पर 1 और वो 150 भी नहीं बनाएगी? ये कौन सी डाइसी किस्म की क्रिकेट लग रही है भाई? आपका कोई एक बॉलर, बाकी सब अच्छी बॉलिंग करेंगे, एक बॉलर आएगा वो तिलक वर्मा के साथ मिलके इंडिया के लिए मैच निकाल के चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नसीम भाई, हम थोड़ा सा अगर कंपैरिजन की बात कर लें, हम आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं। मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, हमारा मिडिल ऑर्डर देखें, इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखें, कितना ज्यादा डिफरेंस है इसमें? क्यों, वजह क्या? कुछ तब्दीलियां करें हम? देखिए उनके सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जो प्लेयर निकल के आ रहा है वो ग्रूम होके आ रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ग्रूम होके आता है। अब इंडिया ने अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लिया। हमारे सिस्टम का आप हाल देखें, पिछली दफा, मैं पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूं, रीजन का वनडे टूर्नामेंट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट का T20 टूर्नामेंट नहीं हुआ। जो आपकी बेस है अंडर 19 क्रिकेट, उसका ना 3 डे हुआ ना 1 डे हुआ। इस साल की भी सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। और भाई आपने पैसा क्रिकेट पे खर्च करना है या किसी और चीजों पे खर्च करना है? क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पे खर्च होना चाहिए। आप क्रिकेट ही नहीं करा रहे प्रॉपर तौर पे। आपने डोमेस्टिक उन लोगों को दिया हुआ है जिनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। आपका थिंक टैंक किसी को, उसको कोई क्लाउन कह रहा है, कोई जोकर कह रहा है, वो उससे आप फैसले करवाते हैं। ऐसे कहां से आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करेंगे भाई? नहीं हो सकती इस तरह से। क्रिकेट आपकी कभी भी बेहतर नहीं होगी। और आप देख लीजिएगा, आप और हम यहाँ पे मौजूद हैं, अब अगले जवाब आएंगे, जी हम तो एशिया कप के फाइनल में पहुंचे थे,
हमने तो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, कप्तान क्यों बदले? हाँ, हम इस टीम को और मौका देंगे, ये वर्ल्ड कप में तैयार होगी और इससे बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके दिखाएगी आपको। ये टीम तैयार हो जाएगी जी वर्ल्ड कप तक, आप देखिएगा। अच्छा। अरे यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? ये कौम, इसके पास ये कौम पहले ही इतनी मसाइल की शिकार है, खाने को नहीं है। अब नसीम भाई मुझे ये भी बेचारों के बताइए, पास। मुझे ये भी बताइए, क्योंकि मैं अब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। सर, उनसे कोई पूछ सकता है, उनसे कुछ जसारत कर सकता है? हम 4-5 सहाफ़ियों ने की थी, उसके बाद हमारी एक्रेडिटेशन बंद हो गई थी, खैर वो जाके कोर्ट से बहाल हुई। मोहसिन नकवी साहब जो डबल जॉब कर रहे हैं, एक तरफ वो होम मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उनकी चेयरमैनशिप में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हार गया, पाकिस्तान कल एशिया कप हार गया, पाकिस्तान इंडिया से तकरीबन 5-6 मुकाबले हार चुका है। सर, उनसे कोई पूछ नहीं रहा। यहाँ पे इंडिया से मुकाबला हारने पे आपके चेयरमैनों को घर भेजा जाता था, कप्तान तो दूर की बात है। अरे यार, वो वजीर दाखिला दिखाई दिए इस एशिया कप में। हाँ, वो जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो तो उनमें दिखाई नहीं दी। वो तो लड़ने में बजाय इसके कि आप अपने खिलाड़ियों को खेल की जानिब कंपोज करें, खेल की जानिब एक्टिव करें, आप तो जनाबे अली जो है वो मैं देख लूंगा, तुम जो करना है करो। कर लो। हाँ, यार ये स्टेटमेंट जेशा का तो नहीं आया, क्योंकि वो क्रिकेट को अलहदा रखते हैं। उनके वालिद अमित शाह का आ सकता है, वजीर दाखिला है वो। जेशा ने खुद को क्रिकेट की हद तक रखा। आप अगर मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट ज्यादातर देखें तो जारे मिजाज दिखाई दिए, वो भी रोनाल्डो की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो यार? आपको नहीं करना चाहिए। ये कौम पूरी कर रही है ना, नेशन के पीछे बैठी हुई है, टीम को सपोर्ट कर रही है, तो आप क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। आपके एटीट्यूड से वजीर दाखिला दिखाई दे रहा है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। आप कल ट्रॉफी के लिए खड़े हुए हो यार, आप इतनी स्टेचर के आदमी हो, आप छोड़ दो वहीं पर ही ट्रॉफी यार। नहीं, मैं दूंगा। आप दे किसको रहे हो? जिन्होंने आपकी टीम को बुरी तरीके से हराया, आप उसको दे रहे हो। आप किसको दे रहे हो ट्रॉफी और उसके इंतजार में खड़े हुए हो? और ये आपकी टीम ने ये आपका हाल किया है मोहसिन नकवी साहब, ये किसी और ने नहीं किया। आप अपनी टीम और की बाद वजह में से ये ऐसा हुआ बाद है। में ना ये वीडियोस भी सामने आई, इंडियन टीम भी इस पे, और इंडियंस भी मजाक उड़ा रहे थे कि ट्रॉफी उन्होंने पकड़ी हुई और किसी ने ली ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं ना कि हम अपने आप को छुपा रहे हैं इन चीजों के पीछे। जो हमारी हार हुई है उसको हाथ मिलाने के पीछे छुपा रहे हैं, उसको तस्वीर ना बनवाने के पीछे छुपा रहे हैं, उसको ट्रॉफी ना लेने के पीछे छुपा रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं ये बात, इंडिया को आना ही नहीं था। अगर उन्होंने जो सेकंड एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, उनके सिफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वो खेलने नहीं गए थे श्रीलंका। आपके पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आप नहीं आते। आपको क्रिकेट को रोंदने की जरूरत नहीं थी। जैसे एक वो टमाटर को ट्रक के नीचे रख दो, आपने क्रिकेट खेल का वो हाल किया है, और फिर ट्रक चला दो तो टमाटर का तो कचूमर निकल जाएगा। तो आपने कचूमर निकाल दिया इंटरनेशनल क्रिकेट का। बिल्कुल। पता नहीं आपने कुछ और नहीं किया। पता नहीं नसीम भाई अब क्या होगा इस क्रिकेट का मुस्तकबिल, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर बदल टाइम। दें सर, 4 चीजें बदल दें बस, जाते जाते आपको कह रहा जी, हूँ। जी, कप्तान जी, बदल दें, हुसैन तलत नहीं होने चाहिए, हारिस को हटाएं, दूसरा कोई विकेट कीपर लाएं, नॉट रिजवान। बाबर को 3 नंबर पे लाएं, शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी दें, और साइम अयूब को कहे कि यार थोड़ा सा जाके जरा पहले डोमेस्टिक खेलो, सीख कर आओ, उसके बाद खेलो। सही। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आखिर में जो कि अगर आप ये तब्दीलियां कर लें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा बराह करम नजर सानी कर ली जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासत को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।